शुभ संध्या सभी को। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में। मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति है इसके 5 अंग थे। 5 अंग अर्थात लोक गायन, लोक नृत्य, लोक नाट्य, चित्रकला और शिल्पकला। और मध्य प्रदेश को कला एवं संस्कृति के आधार पर जो क्षेत्रीय वर्गीकरण किया गया था वो 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें पहला था मालवा का क्षेत्र, दूसरा था निमाड़ का क्षेत्र, तीसरा था बुंदेलखंड और चौथा था बघेलखंड का क्षेत्र। पिछली क्लासेस में हमने मालवा एवं निमाड़ के क्षेत्रों में प्रचलित लोक गायनों का अध्ययन किया था और मैं ऐसा मानता हूं कि जो ट्रिक आपको बताई थी वो काफ़ी रोचक लगी होगी और आपके याद करने के लिए पर्याप्त होगी। तो उन 2 ट्रिक को आप आवश्यक रूप से याद रखें क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मालवा और निमाड़ के बाद जो तीसरा क्षेत्र है वो है बुंदेलखंडी क्षेत्र और बुंदेलखंड में प्रचलित लोक गायनों का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं बुंदेलखंड के प्रमुख लोक गायनों के बारे में। तो जो ट्रिक है उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। ट्रिक क्या कहती है कि आला जगदेव हरदौल लाला। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। आज की जो क्लास है काफ़ी रोचक, अविस्मरणीय होने वाली है आपके लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बाद में देखेंगे जो क्लास का सार निकलेगा वो आपको यह सिद्ध करेगा कि हाँ ये काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आला जगदेव हरदौल लाला, फाग दिवारी भोला भाला। ठीक है, अब है ये बताइए कि इसमें लीडिंग जो वर्ड है वो है आला। तो आला कौन से क्षेत्र के थे? बुंदेलखंड क्षेत्र के। इसलिए याद रखिएगा कि आला या जगदेव या हरदौल तीनों जो पर्सनालिटीज हैं वो कौन से क्षेत्र की हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र की, क्योंकि आला थे राजा परमार्दी देव के सेनापति थे, आला और उदल। मैंने बताया था इनके बारे में जब हम चंदेल वंश के शासकों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इतिहास में जब हम पूर्व मध्यकाल के चंदेल वंश के बारे में पढ़ रहे थे तो राजा परमार्दी देव या परिमल देव के बारे में मैंने बताया था। तो उनके जो 2 सेनापति थे आला और उदल, उनके वीरता के किस्से भी बताए थे आपको। ठीक है, तो आला, उसके बाद जगदेव। जगदेव आपने जो शब्द सुना था जगनिक, जगनिक थे जो आला खंड के एक रचयिता थे, जो किसके दरबारी कवि थे? राजा परमार्दी देव के। तो उनके नाम से बना जगदेव। ठीक है, पहला आला, दूसरा जगदेव, जो तीसरा है वो है हरदौल लाला। इनकी कहानी आज हम पढ़ेंगे, जो कहानी है। ठीक है, उसके बाद है चौथा है फाग, दिवारी और भोला गीत। 6 ये जो 6 है ये प्रचलित है प्रमुख लोक गायन बुंदेलखंड के क्षेत्र में। बुंदेलखंड अर्थात सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहला है आल्हा गायन। आल्हा गायन नाम से ही पता चल रहा है कि जो आला उदल थे उनसे संबंधित जो जगनिक कवि थे उन्होंने एक काव्य लिखा था जिसे कहा गया था आल्हा खंड। आल्हा खंड में आला उदल द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का उल्लेख है और ये वीर रस प्रधान काव्य है। मैंने ये भी बताया था कि आला खंड वीर रस प्रधान काव्य है। इसका कोई एक व्यक्ति और एक मंडली होती है, उसके द्वारा गायन किया जाता है। आला के वीरता के किस्सों को गाने के रूप में गाया जाता है, इसलिए इसे आला गायन कहा जाता है। दूसरी चीज, वर्षा ऋतु में शाम के समय गाया जाता है। अब देखिए कि वर्षा ऋतु में ही इसलिए गाया जाता है क्योंकि जो ज़्यादातर किसान भाई होते हैं वो वर्षा ऋतु में खेती से संबंधित कार्यों से मुक्त होते हैं। मतलब वर्षा ऋतु में उतने अधिक कार्य नहीं होते क्योंकि फसल को पकने के लिए या बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो वर्षा ऋतु में शाम के समय आला उदल द्वारा लड़ी गई 52 लड़ाइयों का गायन किया जाता है। इन 52 लड़ाइयों का उल्लेख किसमें है? आल्हा खंड में। तो इसकी यदि हम बात करें कि जो आल्हा खंड है वो किस तरीके से गाया जाता है, तो बड़े लड़ैया आला उदल जेखन बलखों पार न पाए, रक्षक वन परमाल देव के आला उदल जान लुटाए। इस शैली में जो गाया जाता है वो कहलाता है आला गायन। इसके बाद जो दूसरा है वो है जगदेव। जगदेव का पुआरा भी कहा जाता है और आपने सुना होगा जगनिक, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जगदेव। ठीक है, कोड वर्ड के लिए याद करने के लिए इसे जगदेव जगनिक। तो जगदेव का पुआरा होता है। जो जगदेव का पुआरा है वो चैत और अश्विन मास में देवी की स्तुति में गाया जाता है। अब देखिए कि जो चैत होता है और अश्विन या कुंवार का महीना होता है, चैत का महीना और अश्विन का महीना, इस समय नवरात्रि चलती हैं।
माता की स्थापना की जाती है, देवी की स्तुति की जाती है। तो चैत की नवदुर्गा और अश्विन या कुंवर मास की जो नवरात्रि होती है उसमें विशेष रूप से देवी की स्तुति में भजन शैली में जो गायन किया जाता है उसे कहा जाता है जगदेव का पुआरा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा है हरदौल लाला। अब इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। एक रियासत थी बुंदेली रियासत। अभी जब हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल में तो रियासतों का दौर आएगा, मैंने बताया था मुस्लिम सल्तनत भी आएगी। तो बुंदेली रियासत में एक जो क्षेत्र था वो था ओरछा, जो वर्तमान में भी है। ओरछा में राम राजा सरकार भी फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ओरछा के राजा थे वीर सिंह देव। इनके थे 7 पुत्र, जिसमें सबसे बड़े थे जुझार सिंह। ठीक है, और सबसे छोटे पुत्र थे हरदौल। चूंकि जुझार सिंह सबसे बड़े पुत्र थे, जो राजा वीर सिंह देव थे अकबर के समकालीन थे। मतलब 1600 के बाद के जो घटनाएं हैं वो वीर सिंह देव के समकालीन है, अर्थात अकबर के समकालीन थे राजा वीर सिंह देव। तो इनके पुत्र थे 7, जिसमें सबसे पहले थे जुझार सिंह और सबसे छोटे थे हरदौल। इनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम था कुंजावती। क्या नाम था? रानी कुंजावती पुत्री थी। रानी कुंजावती का विवाह होता है दतिया के राजा रणजीत सिंह। ठीक है, जुझार सिंह वीर सिंह देव के पश्चात, अपने पिता के पश्चात आगरा एवं ओरछा का जो शासक बना जाता है वो जुझार सिंह को बनाया जाता है, क्योंकि ये बड़े भी थे। उसके अलावा जो लाला हरदौल थे, हरदौल दीवान घोषित होते हैं कहाँ के? ओरछा के। और रानी चंपावती वो किसकी पत्नी थी? जुझार सिंह की, चंपावती। और इनकी बहन कौन थी? कुंजावती। ठीक है, इतनी स्टोरी आ गई समझ में। अब देखिए क्या होता है, जो जुझार सिंह थे वो कानों के कच्चे माने गए हैं, और जो हरदौल थे वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। तो ये अपनी जो भाभी माँ है जिनका नाम था चंपावती, उनसे बहुत प्रेम करते हैं। ओरछा रियासत के कुछ लोग जो लाला हरदौल से ईर्ष्या करते थे वो राजा जुझार सिंह से कहते हैं कि हरदौल और चंपावती के मध्य अवैध संबंध है, ऐसा बोल देते हैं। और ये वैसे भी कान के कच्चे थे राजा जुझार सिंह। तो इस कारण से वो अपनी पत्नी चंपावती से कहते हैं कि तुम्हें यदि पतिव्रता का प्रमाण देना है तो जो अपना देवर है हरदौल, उनके लिए आपको विष पिलाना पड़ेगा। लेकिन वो विष पिलाने के लिए मना कर देती हैं। आप देखेंगे कि जो स्त्रियों को हमेशा पतिव्रता होने का प्रमाण देना पड़ा है। चाहे इतिहास काल में रामायण की बात ले लो, माता जानकी स्वयं धरती में समाहित हो गई थी, तो उस समय भी समाज ने उन पर उंगली उठाई थी। और इस समय भी जो इनकी भाभी माँ थी जिनका नाम था चंपावती, जो जुझार सिंह की पत्नी थी, तो लाला हरदौल और चंपावती के मध्य अवैध संबंधों को लेकर जुझार सिंह अपनी पत्नी चंपावती से पतिव्रता होने का प्रमाण मांगते हैं और कहते हैं कि आप हरदौल के लिए विष पिला दीजिए, खाने में विष का सेवन करा दीजिए। लेकिन जो रानी चंपावती थी वो आदेश का पालन ना करते हुए हरदौल को विष नहीं पिलाती हैं। जब इस बात का पता चलता है हरदौल को तो वो स्वयं विष का सेवन कर लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है लगभग 23 वर्ष में। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी समाधि कहीं बीहड़ में बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो रानी कुंजावती थी, जो कौन थी? जो जुझार सिंह और हरदौल की बहन, या हम कहें राजा रणजीत सिंह की पत्नी थी। तो कुंजावती की पुत्री का विवाह होता है, भांजी का विवाह होता है। तो एक रस्म होती है बुंदेलखंड में कि जो मामा होते हैं वो हाथ लेकर जाते हैं अपनी भांजी की शादी के लिए, या भांजी को शादी में मामा के हाथों के द्वारा ही भात का सेवन करवाया जाता है। ठीक है, तो रानी कुंजावती जब जाती हैं जुझार सिंह के पास अपनी बेटी के विवाह के लिए भात मांगने के लिए, तो वो राजा जुझार सिंह है वो उनको यह बोलकर मना कर देता है कि आप तो हरदौल को अधिक प्रेम करती थी, तो जाइए हरदौल की समाधि पर, अब उसी से अपने बेटी के विवाह में भात मांगिए। तो बहन कुंजावती जाती हैं कहाँ पर? चबूतरे पर, लाला हरदौल के चबूतरे पर, समाधि पर। जब वहाँ जाती हैं तो बहुत विलखती हैं। तो जो हरदौल हैं उनको वचन देते हैं कि मैं विवाह में आऊँगा। उसी समाधि से आवाज़ आती है और जब शादी संपन्न होती है तो हरदौल वहाँ पर भात लेकर जाते हैं। लेकिन जो भनेज दामाद होगा, जो दूल्हे राजा थे, वो इस बात की जिद करते हैं कि यदि लाला हरदौल आए हैं तो उन्हें अपने दर्शन देने होंगे, और फिर उनके हट के कारण उन्हें वहाँ पर दर्शन देने पड़ते हैं। इसी कारण से जो हरदौल लाला हैं वहाँ पर काफ़ी पूजनीय है बुंदेलखंड में। इसलिए आप आज भी देखेंगे कि जो शादियाँ प्रारंभ होती हैं कहीं पर भी बुंदेलखंड में, यदि शादियाँ होती हैं, बघेलखंड में भी होती हैं, तो वहाँ पर भी
पहला जो भोग दिया जाएगा वो लाला हरदौल को दिया जाएगा, या जो विवाह पुस्तिका होती है उसको चढ़ाया जाता है, अर्पण किया जाता है लाला हरदौल का यहाँ पर। और आज भी देखेंगे कि गांव के बाहर इनके चबूतरे हर गांव में लगभग विद्यमान है। तो ये है इनके बारे में कहानी। अब देखते हैं हरदौल लाला, हरदौल गायन। अब इसी से आप समझिए कि जो कहानी है उसी पर आधारित कुछ ना कुछ गाया जाता होगा, इसलिए उसे बोला जाता है हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती वीर रस प्रधान गायन है ये भी, और बघेलखंड में भी प्रचलित है। जो लाला हरदौल थे उनसे जब विवाह का संवाद होता है अपनी भाभी माँ का, तो भाभी माँ कहती हैं कि लाला करवा लियो ब्याह ऐसे कब तक रहो कुंवारे। तो ये तो भाभी माँ कहती हैं। फिर जो लाला हरदौल होते हैं वो उनसे कहते हैं कि भाभी हम ना करें ब्याह हम तो रहे सदा कुंवारे। इस तरीके से जो गाया जाता है वो है हरदौल की मनौती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको याद रहेगा, हरदौल की मनौती। तो आला गायन, जगदेव का पवारा और हरदौल की मनौती, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, उसके बाद है फाग। फाग नाम से ही पता चल रहा है, फाग अर्थात होली। होली को क्या बोलते हैं? फाग। तो होली के समय राधा और कृष्ण के जो प्रेम प्रसंग है उन पर केंद्रित गायन किया जाता है फाग। और इसमें सबसे पहले स्लो प्रारंभ होता है, मंद ध्वनि से प्रारंभ होता है, नगड़िया की तर्ज पर जो बजता है वाद्य यंत्र वो कहलाती है नगड़िया। नगड़िया बजाई जाती है और फिर धीमे धीमे तीव्र गति उच्च स्वर की ओर अग्रसर होते हैं गायक जो भी होते हैं। कोई एक व्यक्ति होता है वो गाता है और फिर उसको रिपीट किया जाता है जो समूह के अन्य लोग होते हैं। जो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जो फाग गाई जाती है वो ऐसे गाई जाती है कि कौन हरि मोरी पीर श्याम बिन कौन हरि मोरी पीर, कौन हरि मोरी पीर श्याम बिन कौन हरि मोरी पीर। तो इस तरह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, मतलब बाद में रैप स्टाइल में गाने लगते हैं जो भी गायक होते हैं। तो फाग पुरुष प्रधान होली के अवसर पर राधा कृष्ण पर केंद्रित होती है और मंद स्वर से तीव्र स्वर में नगड़िया वाद्य यंत्रों पर गाई जाती है। तो कौन हरि मोरी पीर श्याम बिन कौन हरि मोरी पीर, और नगड़िया बजती रहती है। ठीक है, इस तरह से गाया जाता है। इसके बाद है दिवारी। दिवारी नाम से ही पता चल रहा है दीपावली पर गाई जाती है होली। अब जब दीपावली पर गाई जाती है तो अहीर, घोसी, ग्वाल और बरेदी इन जातियों के लोग एक बनते हैं जो मोरपंख धारण करके भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए मौनिया बनते हैं, जो नृत्य भी करते हैं और गायन भी करते हैं। तो उसे बोला जाता है मौनिया। स्पेशली एक कोई व्यक्ति गाता है और जो मौनिया होता है, मौन से बन गया मौनिया। तो मौन रख के दिन भर जो व्रत होता है, गोवर्धन पूजा होती है, दीपावली का त्यौहार होता है, उसी टाइम पे मौनिया बनते हैं। कौन समुदाय के लोग, कौन सी जाति के लोग? अहीर, घोसी, ग्वाल और बरेदी, इन जातियों द्वारा। और ये भी कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग पर केंद्रित होती है। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग पर आधारित दोहों को ग्वाल सिर पर मोर पंख धारण करके, मतलब कृष्ण का रूप धारण करके मौनिया बनकर नृत्य करते हैं, नृत्य भी करते हैं और गायन भी करते हैं। जो बुंदेलखंड में दिवारी गाई जाती है उसका जो रिदम है वो इस तरीके से गाई जाती है कि गैयों की पूजा करो, भैंसों को सिंगार रे, और बैलों के खुर पूजियो, धरती के पालन हार रे। इस तरह से गाई जाती है, वो है दिवाली। दीपावली के अवसर पर गायों की पूजा भी की जाती है, इसलिए उन्हीं से संबंधित और कृष्ण से संबंधित होता है। कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंगों पर केंद्रित होता है। ठीक है, दीपावली। उसके बाद जो अगला है वो है भोला, भोला भाला। तो भोला कौन है? भगवान शिव, और भगवान शिव भोले हैं, इसलिए भस्मासुर से लेकर रावण सभी ने उनसे वरदान मांगे और उन्होंने तथास्तु बोलकर वो देवी दी, इसलिए उन्हें भोला कहा जाता है। यदि किसी की भक्ति से वो प्रसन्न हो गए हैं भगवान शिव, तो वो जो भी मनचाहा वरदान है वो दे देते हैं। तो भोला अर्थात भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव और शक्ति से संबंधित प्रश्नोत्तर शैली में जो कलगी तुर्रा निमाड़ी क्षेत्र में है, कलगी और तुर्रा जो प्रश्नोत्तर शैली में होता था, उसी तरह से बुंदेलखंड में प्रश्नोत्तर शैली में गाए जाने वाला शिव शक्ति से संबंधित गायन है भोला गीत। इसे बम्बोलिया और लमटेरा गीत भी कहा जाता है। ठीक है,
तो जब भगवान शिव से संबंधित है तो ये भी उन्हीं अवसरों पर गाया जाता होगा जो भगवान शिव से संबंधित उत्सव होते हैं, जैसे मकर संक्रांति, वसंत पंचमी और महाशिवरात्रि पर स्त्री पुरुष दोनों द्वारा ये गाया जाता है। ठीक है, तो आला गायन जगदेव का पुवारा, हरदौल की मनौती, फाग, दिवारी और भोला गीत। उसके बाद एक है बैराइट गायन। बैराइट गायन सामान्य तौर पर शाम के समय गाया जाता है, रात्रि के समय। ठीक है, तो ये है प्रमुख बुंदेलखंडी लोक गायन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो क्लास है वो अविस्मरणीय रहेगी, मतलब भूलने नहीं दूंगा मैं, यही मेरा प्रयास है। ठीक है, और जो अगली क्लास होगी वो होगी बघेलखंड के लोक गायनों के बारे में, अर्थात सतना, सीधी, रीवा और सिंगरौली, उस वाले क्षेत्र में जिन लोक गायनों का प्रचलन है उनके बारे में आपको ज्ञान उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, और वैसे भी मैंने जो दिवारी बताई है जिसमें कहा गया है कि गुरु बिन मिले न ज्ञान रे, तो याद रखिएगा कि आपको मिलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन गुरु का होना आवश्यक है। जैसे गुरु उस्ताद था कलगा तुर्री में, वैसे ही गुरु का अपने जीवन में होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में बघेलखंड के लोक गायनों के बारे में। वैसे बघेलखंडी तो इतनी अधिक आती नहीं है, खाना खा ले, सो जाई, इस तरह से बोली जाती है। बाकी बघेलखंडी जो लोक गायन है उसके बारे में हम गाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें और पढ़ते ही रहें। ठीक है।